You want me to take it? अस्सलाम प्यारे दोस्तों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होगे, खुश होगे और आपको मेरा पिछला ब्लॉग पसंद आया होगा। बचपन से ही शौक था मुझे, बहुत शौक था इस जगह आने का। तो आज हम कुछ ही फासले पर अपना शौक पूरा करने जा रहे हैं। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये है द ग्रेट गेट। ये इन्होंने रिसेंटली इजिप्शियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको बनाया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह और एक वाकई ग्रैंड एंट्रेंस जिसे कहते हैं वो है। तो कभी कभी मैं सोचा करता था कि इन जो कदीम जो ये पिरामिड्स हैं, जो 7 अजूबों में से सिर्फ एक ही अजूबा जो आज तक खड़ा है और अपनी एक बहुत ही अच्छी हालत में, अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 4,500 साल पुराने ये पिरामिड्स हैं। ये इमारतें जो आज तक खड़ी हैं। तो आइए मेरे एक और नए सफ़र में मेरे हम सफ़र बनिए और इस 7 अजूबे में से एक अजूबा जो मैं समझता हूँ नंबर 1 पर है, उसको मिलके देखते हैं। टिकट खरीदने के बाद अब इन्होंने यहाँ पे ये किया कि पहले आप पिरामिड्स पे जाने के लिए आप घोड़ा गाड़ी पे या ऊँटों पे जा सकते थे, लेकिन अब उन्होंने सिर्फ बस सर्विस शुरू कर दी है। तो अब हम बस पे बैठ के वहाँ पर एक अगले कंपाउंड में जाएंगे। यहाँ से बस से उतर के अब हम आ रहे हैं। ये अब यहाँ पर पूरा कंपाउंड है और ये पूरा एरिया शुरू हो जाएगा आपका पिरामिड्स देखने का। शॉप्स हैं, सोवेनियर शॉप, रेस्टोरेंट्स। बहुत ख्वाहिश थी मेरी ये भी देखने की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पूरी हो गई है। 4,600 साल पुराने पिरामिड्स हैं ये अब हम टांगे पे बैठेंगे और ये हमें ट्रिप करवाएगा पूरा इस एरिया का जहाँ पर पूरे पिरामिड्स हैं। $20 से शुरू हुआ था पर पर्सन और हम उसको लेते लेते मुझे $10 पे ले आए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आप पैदल भी चल सकते हैं या घोड़े पे जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक अच्छा राइड हो जाएगी क्योंकि आप फैमिली के साथ आए हैं। तो अभी मैंने टिकट ले ली है अंदर खुफू के जाने के लिए, वो भी हम इंशाल्लाह आपको अंदर दिखाएंगे। और टिकट यहाँ पर मेरे 4,300 इजिप्शियन पाउंड लगे हैं, जिसके अंदर ये पूरा जो पिरामिड का एरिया वो देखना है। और फिर खुफू की एक अलग प्राइस थी जो आपने अंदर चैम्बर पे जाना, उसकी 1,300 पाउंड है, इजिप्शियन पाउंड। तो ये आप सराउंडिंग देख लें सारी। गर्मी है वैसे पूरी, अच्छा लग रहा है। ये बच्चों की ख्वाहिश थी घोड़ा एक राइड लेने की घोड़े पे। तो लेकिन मेरा ये अपना पर्सनल एक ओपिनियन है कि घोड़े पे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रेत थी और बेचारे को मुश्किल भी हो रही थी चलने के लिए। लेकिन बहरहाल एक फैमिली की ख्वाहिश थी तो इसलिए मैं बैठ गया। लेकिन बज़ाहिर अगर ऊँट पे बैठते तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा था। तो ये सिर्फ आपको एक वहाँ पिरामिड्स के करीब नहीं लेके जाते। अब गवर्नमेंट ने कुछ महीनों से इनको बंद कर दिया कि कोई भी ऊँट या घोड़सवारी आप पिरामिड्स के करीब नहीं जा सकते। उन्होंने अब बाकायदा बसेस शुरू की हैं, तो आप बसेस पे ही मुख्तलिफ जो पिरामिड्स हैं उधर जाते हैं। तो ये सिर्फ आपको एक दूर से व्यू कराने के लिए आप तीनों पिरामिड्स आप देख सकते हैं। और जो मेनकाउरा है उसके जो 3 छोटे पिरामिड्स हैं जो उसकी 3 बीवियों के मकबरे हैं, वो आप एक साथ तीनों पिरामिड्स का व्यू कर सकते हैं।
उधर से हम बस पे बैठ के फिर अब यहाँ पर आ गए हैं। ये पीछे मेरा कुकू है, मेरा कुकू कुकू पिरामिड है इसका नाम। तो ये वाला जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है खफरा। इसके अंदर हम पहले जा सकते थे, अपनी दस्तयाब ये देख सकते हैं। इसके ऊपर अभी भी वो लाइमस्टोन की जो एक लेयर है वो नज़र आ रही है, क्योंकि सारा पहले लाइमस्टोन की पत्थर, लेकिन ये कुफू जो है और उसका सारा उन्होंने चोरी करके ये ख़त्म हो गया। ये सारी सराउंडिंग है और इसके अंदर हम कुफू के अंदर एकदम थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो यहाँ अंदर अफरा के करीब जाते हैं और वहाँ हम पत्थरों को हाथ लगाते हैं और देखते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। तो आपको क्विक आपको फैक्ट्स बता दें अब इस पिरामिड्स के बारे में। तो ये जो पिरामिड्स हैं ये नॉर्मली जो किंग्स होते थे इजिप्ट के, उनको फेरोज कहते थे, और ये तकरीबन 4500-600 साल पुराने हैं। तो ये सारे पिरामिड्स, इनकी कोई ये इनकी इसकी या फेरोज की ये रिहाइश नहीं थी, ये सिर्फ उनकी कब्रें थी, टूम्स थे। और इनमें जो सबसे बड़ा जो पिरामिड है वो है खुफू, जैसे भी मैं पहले भी बता चुका हूँ, और वो सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है, और वो किंग खुफू ने अपने लिए बनाया था। उसकी ओरिजिनल हाइट है तकरीबन 146 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो 3800 साल तक इसने ना अपनी ये हाइट बरकरार रखी है हिस्ट्री में। 3800 साल तक इस साइज़ की, इस ऊंचाई तक कोई इमारत नहीं बनी थी उस वक्त तक दुनिया में। और इसके बाद आता है खफरा, जो कि दूसरा पिरामिड है, और वो खुफू जो किंग खुफू था उसका बेटा था जिसने वो बनाया था। वो आपने अक्सर तस्वीर में देखा होगा, वो आपको थोड़ा ऊंचा या बड़ा लगता है। वो बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा ना खुफू से ऊपर बना हुआ है ज़मीन पर। तो अगर आप उसको दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो खफरा है वो बड़ा पिरामिड है, क्योंकि हज़ारों साल पुराने हैं और उस वक्त सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, कोई बॉर्डर्स नहीं हुआ करते थे जहाँ पर इन पिरामिड्स को प्रोटेक्ट किया जाता। तो उसकी जो वो लाइमस्टोन की जो लेयर थी, जो आज भी खफरा के ऊपर वाले हिस्से में नज़र आती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हज़ारों साल में मुख्तलिफ लोग आए, कहते हैं उसको लूट लिया गया, लोग उतार के ले जाते थे वो लेयर को, ग्रेनाइट की, लाइमस्टोन की लेयर, सॉरी। तो ये अब आपको मैं बता दूं, इन पत्थरों की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बता दूं। तो इनकी एक जो पत्थर है इसका तकरीबन जो वेट है वो है 2.5 टन, और इनकी जो साइज है, डायमेंशन है, वो है 1.2 मीटर ऊंचे, और 1 मीटर उनकी चौड़ाई है, और 2.5 मीटर उनकी लंबाई है। तो जो सबसे बड़ा पत्थर है वो तो लगा हुआ है, वो है किंग्स चैम्बर, जो खुफू में जो किंग्स चैम्बर, उसमें ग्रेट पिरामिड जिसको कहा जाता है, उसमें वो ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है, और वो ख़ास तौर पर पत्थर लाया जाता था अस्फहान से, और उस पत्थर का जो वेट है वो तकरीबन 70 टन है। तो जो रिसर्चर्स हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि तकरीबन 2.3 मिलियन ब्लॉक्स लगे हैं सिर्फ ये ग्रेट पिरामिड को बनाने का। ये जो आप तस्वीर देख रही हैं, थोड़ी देर में हम जाएंगे के अंदर, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे फिंक का जो है, जो ग्रेट फिंक है उसका हम विज़िट करेंगे, पास ही है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि वो क्या था, और वहाँ पर उसका एक एरिया है जहाँ पर उनके जो फेरोन्स होते थे, उनके जो किंग्स होते थे, उनकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए भी एक ख़ास जगह थी जो फिंक के, ग्रेट फिंक के बिल्कुल पास है। तो आगे हम अब उसकी तरफ बढ़ते हैं, फिंक की तरफ, और उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फो देते हैं। तो यहाँ फिंक के करीब आ गए। ये कह रहे हैं कि ये एक नाइल रिवर यहाँ पे पहले हुआ करता था, मैंने पढ़ा भी है। तो इधर से ये तब सारा खुश्क हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया नाइल रिवर का। तो इधर से फिर वो पत्थर लेके आते थे और फिर उधर पिरामिड्स पे बनाया करते थे। तो ये वाला सारा हिस्सा इधर पानी हुआ करता था पहले सारा। फिंक में जाने से पहले ये जो एरिया है इसका मुझे पहले पता नहीं था, मैंने पढ़ा है। तो इसको कहते हैं वैली टेम्पल ऑफ खफरा, जो कि किंग खफरा के नाम पे रखा है। तो इसका मकसद ये था कि ये एक ख़ास एरिया था, जब आपका कोई किंग मरता था तो उसकी जो बॉडी होती थी, इसके दो दो मेन फंक्शन थे इस वैली के। एक तो आप जो की बॉडी को प्रिजर्व करते थे तो उसको प्यूरिफिकेशन करते थे उधर, और फिर उसको ममीफिकेशन करते थे। ये दो चीज़ों के लिए ये वैली या ये बनाई गई थी कि उनका जब कोई बादशाह या फ़िरौन जब मरता था तो उसके लिए
इस जगह पे उसको लाते थे, उसको प्योरीफाई करते थे और उसके जो ममिफिकेशन की जो पूरा प्रोसेस होता था वो यहाँ किया जाता था। You can stay here until. Okay, so here they keep a statue of every king. So this is If you wanna go to the Egyptian Museum in Tahrir, Yeah. you wanna find the museum. okay. Stay here and stay here. Okay, so this is 1, 2, 3, 26. 26 kings. A statue for the king. Find. अच्छा, ये जहाँ पे स्टैचू बनाते थे उसके और यहाँ पर उनकी नाम स्टैचू खड़ा कर देते थे। ये 26 स्टैचू प्लेसेस है। तो ये सारे जो स्टैचू है ना वो अब म्यूज़ियम, इजिप्ट म्यूज़ियम में है। वैली टेम्पल को देखने के बाद हम जा रहे हैं स्विंग की तरफ। तो ये एक लंबा सा कॉरिडोर है, गली काफ़ी रश था, तो यहाँ से गुजर के अब हम स्विंग में जाएंगे। तो थोड़ा से इसकी स्पेसिफिकेशंस में बता दूं स्विंग की। ये तकरीबन 73 मीटर लंबा है और 20 मीटर ऊंचा है। और आगे उसके सर पे आपने देखा होगा कि उसका रॉयल हेड ड्रेस उसने पहना हुआ है। तो ये भी पूरा जो स्टैचू था वो भी एक सिंगल पीस का लाइमस्टोन से बनाया गया था, उसके ऊपर सारी ये लेयर थी। तो कोई, अब मैं जो पढ़ रहा हूँ इसको तकरीबन कहते हैं कि 3 साल लगे थे इसको बनने में, स्विंग को, और इस पे तकरीबन 100 लोगों ने काम किया था। और स्विंग को अरबी में अबू होल कहते हैं। मज़ीद आपको थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ स्विंग की। ये कहते हैं ये जो इसका जो चेहरा है वो जो किंग खफरा था उसके मुताबिक उसकी तरह उन्होंने बनाया हुआ है। और इसको अगर आप देखें तो ये इसका जो धड़ है वो शेर की शक्ल का है और उसका जो सर है वो इंसान की शक्ल का है। अगर आप ये देखें, ये जो स्विंग है इसका जो चेहरे पे जो नाक है इसकी काफ़ी थ्योरीज हैं। कोई लोग कहते हैं नेपोलियन ने इसको उड़ाया था, तो लेकिन बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि जो एक इस्लामिक हिस्टोरिकल हिस्टोरियन है उसने कहा कि 14th सेंचुरी में एक थे मोहम्मद साइम अल्तार, उन्होंने डिलिबरेटली इस नाक को ना तोड़ा था ताकि लोग इसकी पूजा ना करें। और लोग पूजा करते थे इसलिए कि ये समझा जाता था कि जो नाइल रिवर में जो फ्लड आता है उसको रोकने में ये मदद करता है। चैम्बर जाएंगे, फिर इतना झुक के बैठ के जाना पड़ता है। This is the burial chamber.